हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं धवल ठाकुर, आप सबका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे तो नहीं कह सकते बट थोड़े टॉपिक्स हमने कवर किए हैं स्टार्टिंग में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ क्या कहता है? हमने जैसे ऑलरेडी पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। आप अगर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी उसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो बच्चों ये जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, इट गोज ऑन डिमिनिशेस। ये जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती जाती है। और इसी बात को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आप देख पाएंगे तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जी परफेक्ट, खुद पे डाउट करने की जरूरत नहीं थी मुझे, उसी में पब्लिश किया गया था इन ईयर 1980। तो इसी सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के कंसेप्ट के साथ, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या कहता है ये लॉ। अब इस लॉ के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था? तो जो प्रोफेसर गॉसन थे इन्होंने सबसे पहले इस लॉ के बारे में बताया था। तो अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में आ जाता है कि सबसे पहले इस लॉ के बारे में या फिर इस लॉ को किसने प्रपोज किया था, तो ध्यान में रखिएगा इट वॉज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। ये जो लॉ था, इस लॉ को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था बच्चों? प्रोफेसर गॉसन ने सबसे पहले प्रपोज किया है। एंड देन इसके बाद इसे डिटेल में डिस्कस करने का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? तो इस लॉ को डिटेल में अपने बुक में पब्लिश किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। तो हम कह सकते हैं दैट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1980, इस बुक में उन्होंने इस लॉ के बारे में बच्चों बताया है। क्या ये क्लियर है? जी सर। कितनी बातें समझ में आनी चाहिए? दो बातें। सबसे पहले द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। सेकंड, इसे पब्लिश सिस्टमैटिकली बुक में प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किसने किया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने, राइट। बट इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन ईयर 1980। याद रखिएगा, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आ जाता है इनके बारे में। अब अगर आगे बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है दैट इट हैज यूनिवर्सल कैरेक्टर। कहने का मतलब है द लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर, ये सारी चीजों पर एप्लीकेबल है। और बच्चों ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ये लॉ किस पे बेस्ड है? कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर से बच्चों यहाँ पर ऐसा मतलब है एक ऐसा कंज्यूमर जो क्या चाहता है, एक कंज्यूमर चाहता है टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। एक कोई भी कंज्यूमर वो चाहेगा कि वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को डिराइव करे। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। अब जब कभी भी आप इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टूडेंट्स हम जो लॉ पढ़ते हैं, ऑल द लॉज आर बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होते हैं? किन चीज़ों को अगर हम मानते हैं तो लॉ वर्क करेगा। लॉ का स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने, वो हमें जानना होगा। उस लॉ से रिलेटेड डायग्राम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ लॉ। क्या कहा गया था? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो बच्चों अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट वाला कंसेप्ट है ना, इसी का मतलब होता है एजम्पशंस। अगर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस फॉलो करते हो तो ही ये लॉ वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। इसीलिए आपको हर लॉ के स्टार्ट में ये देखने मिलेगा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन सेम। इस तरीके से ही इनकी स्टार्टिंग होती है बिकॉज दीज लॉज आर बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, हमने पढ़ा था फीचर्स में। बहुत अच्छे। सो द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स from a given increase in the stock of things diminishes with the every increase in the stock that he already has। कहने का मतलब है कि आप जो यूटिलिटी डिराइव करते हो फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये धीरे धीरे आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आपके पास उन कमोडिटीज का स्टॉक है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक मिनट रुक लीजिएगा यहां जरा। बेनिफिट, यस बेनिफिट, परफेक्ट।
चलिए कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो द एडिशनल बेनिफिट से मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, विद द एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स दैट ही ऑलरेडी हैज। कहने का मतलब है आप जैसे जैसे कंजम्पशन अपना इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बस इतनी सी बात है लॉ ऑफ डीएमयू में, और इसको शायद से आने वाले और 15-20 मिनट्स में इसी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करते रहूंगा। मेरे एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये जो साइड में लगा हुआ प्रेजेंटेशन है ये तो बस एक नाम के लिए है, जो असली चीज़ है वो है एक्सप्लेनेशन, जिस पे आपको फोकस करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो देखिए, इन अदर वर्ड्स द मार्जिनल यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम अ सक्सेसिव यूनिट of a commodity goes on diminishes as her total consumption of the commodity increases। और जिसे हम स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने चाहोगे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम 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 होती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आपका कोई भी एक फेवरेट फ्रूट एज्यूम कर लीजिए। लेट्स से योर फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। अगर आपको मैंगोज दिए जाए कंज्यूम करने के लिए तो आप फर्स्ट मैंगो जब आप कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होगा, क्योंकि सीजन का पहला मैंगो होगा शायद से आपका, राइट। और वैसे ही उसके बाद जब आप दूसरा मैंगो कंज्यूम करोगे तभी भी आपको अच्छा लग सकता है। आपको थर्ड मैंगो कंज्यूम करोगे थोड़ा और अच्छा लग सकता है। बट धीरे धीरे आपके जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो एडिशनल बेनिफिट, जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाएगा। और वही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस लॉ को वर्क करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे लॉ का स्टार्टिंग ही क्या था बच्चों, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर कुछ चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो ही ये लॉ वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। तो वो कांस्टेंट रहने वाले फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे ये लॉ बेस्ड है, जिन्हें कहा जाता है assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो डू रिमेंबर द फर्स्ट assumption इज रैशनैलिटी। फर्स्ट एजम्पशन क्या है बच्चों, रैशनैलिटी। एक्सप्लेनेशन है, देखते रहिएगा, सुनना बहुत अच्छे से है। सो रैशनैलिटी कहने का मतलब है, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा था, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। सो व्हाट इज कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, दैट अ कंज्यूमर मस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। रैशनैलिटी का मतलब है एक ऐसा कंज्यूमर जो फोकस करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने पर। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद शायद से वो कंज्यूमर वो कमोडिटी या वो प्रोडक्ट यूज न करे। और रैशनैलिटी का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो नॉर्मल मेंटल साउंड का हो, जो दिमाग से या जो जिसकी मानसिक हालत अच्छी हो। और मानसिक हालत अच्छी होना, और यहाँ रैशनल का मतलब है एक ऐसा पर्सन हु ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। क्या ये क्लियर है जी? अच्छी बात करेंगे आगे। कार्डिनल मेजरमेंट। अब बच्चों यहाँ पर जैसे हमने कहा कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो फीलिंग है, ये एक सेंस है। बट हम ऐसा मानेंगे कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, वरना ये लॉ को हम डायग्राम्स और टेबल वो सारी चीजें प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, द लॉ एज्यूम्स दैट द यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और नंबरी मेजर्ड। और एक्चुअल में यूटिलिटी कैसा कंसेप्ट है, एक ऑर्डिनल कंसेप्ट है। और हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि वी कैन मेजर यूटिलिटी। एक्चुअल में हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है वो एप्पल या वो मैंगो, कोई भी प्रोडक्ट लो, वो कंज्यूम करने के बाद आपको कितना अच्छा लगा, वो आप कह सकते हो थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप ये नहीं बता सकते ऑन अ स्केल 1 to 10 की मुझे, या फिर जैसे 5 सेंटीमीटर अच्छा लगा, 2 किलोग्राम्स अच्छा लगा, 5 kgs अच्छा लगा। हम ऐसे नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। बट इस लॉ को समझने के लिए हम कहेंगे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। ये एक एजम्पशन है, ये एक एजम्पशन है। एक्चुअल में यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। हेंस द मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी इजीली पॉसिबल टू नो द कंप्लीट to compare the utility derived from each unit of commodity consumed। So अगर हम मान ले कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं तभी हम इनको कंपेयर कर पाएंगे, वरना कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट कार्डिनल मेजरमेंट इज ऑल अबाउट। क्लियर? इट इज वन ऑफ द assumption of law of diminishing marginal utility। The next assumption is homogeneity। होमोजेनिटी से मेरा मतलब है, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि ये लॉ तभी वर्क करेगा जब कमोडिटीज क्या होंगी बच्चों, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइज, शेप, कलर, टेस्ट में कैसा होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट होगा तभी लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करेगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा, वरना नहीं। कहने का मतलब है जो पहला आम ही आपको दे दिया खाने के लिए वो आम खराब था,
क्या आपको उससे कुछ भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं। और उसके बाद मैं आपको एक अच्छा आम देता हूँ, पका हुआ आम देता हूँ, तो डेफिनेटली फ्रॉम सेकंड यूनिट ऑफ कमोडिटी यू विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो मैं सारे जो मैंगोज दूंगा वो एक जैसे होने चाहिए, एक साइज के होने चाहिए, वरना पहला मैंगो बहुत छोटा सा मैंगो दे दिया और सेकंड मैंगो एक नॉर्मल साइज का दिया, तो शायद से आपको सेकंड मैंगो से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। इसीलिए कहा जाता है कि सारे प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियटी इज वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। देन नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। अब जब आप कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, मैंने मैंगो का एग्जांपल लिया था, तो लेट्स से आपने एक मैंगो आज खाया, दूसरा मैंगो आपको मैं कल देता हूं, तो यहां पर गैप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लॉ ऑफ डीएमयू को वर्क करवाना है तो आपके लिए उन कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। गैप देकर अगर आप कमोडिटीज़ कंज्यूम करोगे तो शायद से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर आपका सेटिस्फैक्शन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम होगा क्या? नहीं। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए किस बात में? कंजम्पशन में, ताकि आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कैसी होती जाए? कम होती जाए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एजम्पशन इज रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो ना वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने आपको ग्रेप्स दे दिए, अंगूर, फर्स्ट ग्रेप खाया आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, सेकंड खाओगे थोड़ा और अच्छा लगेगा, मतलब यहाँ पर तो लॉ ऑफ डीएमयू को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पहले तो शायद से आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? बहुत छोटा है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने आपको इंस्टेड ऑफ मैंगो, अगर मैंने आपको एक बहुत बड़ा सा तरबूज दे दिया, वाटरमेलन दे दिया, अब क्या करोगे? एक वाटरमेलन ही शायद से कोई नहीं खा पाएगा, तो दूसरा तो सक्सेसिव कंजम्पशन की तो बात ही यहाँ पर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बच्चों? रीजनेबल इन साइज। ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्स आर ऑफ रीजनेबल साइज एंड दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। ना ही बहुत बड़े और ना ही बहुत छोटे प्रोडक्ट होने चाहिए, ध्यान में रखिएगा जी सर। द नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सॉरी कॉन्स्टेंसी लिखा है यहाँ पर। कहने का मतलब है जो फैक्टर हैं या जो चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, ऑल रिलेटेड फैक्टर्स सच एज इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ कंजम्पशन। मान लीजिए किसी जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसको पहले मैंगोज बहुत पसंद है, अब मैंगोज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो शायद से वो उसको बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा, राइट। उसकी इनकम चेंज हो गई, वो कहेगा अब मैंगोज कौन खाता है? मैं तो मैंगोज नहीं खाता, गरीब लोग मैंगोज खाते हैं, हम तो अमीर हैं, हम मैंगोज नहीं खाते। एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। तो इस तरीके से बच्चों, जब आपके जो वेरियस अदर फैक्टर्स है वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है सेम रहना। जैसे आपकी इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ने से भी कंजम्पशन का पैटर्न चेंज होता है। तो वैसी सारी चीजें जितनी जितनी यहाँ दी हैं, इनकम है, हैबिट्स है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो सब सेम होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करेगा। द नेक्स्ट एजम्पशन इज डिविजिबिलिटी। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? उसको डिवाइड करना पॉसिबल होना चाहिए। जैसे हमने कहा वाटरमेलन, तो एक पूरा वाटरमेलन दे दोगे तो वहां पर लॉ ऑफ डीएमयू को चेक कर पाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो अगर हम उस तरबूज को, उस वाटरमेलन को कट कर सके और उसको स्लाइसेस में डिवाइड कर ले, तब हम शायद से लॉ ऑफ डीएमयू की एप्लीकेबिलिटी अच्छे से वहां पर चेक कर पाएंगे और हमें रिजल्ट भी हम प्रॉपर्ली देख पाएंगे। द नेक्स्ट इज सिंगल बॉन्ड। और बच्चों वो जो कमोडिटी होनी चाहिए वो कमोडिटी मल्टीपर्पस, मतलब मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करे, वैसे कमोडिटी नहीं होना चाहिए। एट अ टाइम वो एक ही वांट को सेटिस्फाई करेगी, ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। द लॉ assumes that an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time। तो एक टाइम पर एक ही वांट को फुलफिल करे वैसे आपकी कमोडिटी होनी चाहिए। लेट्स से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमें गर्मी दे सकती है, हमें ठंडी दे सकती है, हमें रोशनी दे सकती है। तो ऐसे वाली कमोडिटी नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए जो आपकी सिंगल वांट को ही क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। सो ये बच्चों और एक एजम्पशन था किसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल की तरफ। अब टेबल से हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे वर्क करता है। अब बच्चों यहाँ देखो, यूनिट्स दिए हुए हैं, टोटल 7 कमोडिटीज़ दी हैं और इन 7 कमोडिटीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी भी उन्होंने यहाँ पर हमें
दी है। अब देखेंगे तो बच्चों देखो, जैसे फर्स्ट यूनिट, वैसे मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें। अगर आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, जी चलिए, तो फर्स्ट यूनिट, जैसे आप फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी क्या करेंगे बच्चे, कंज्यूम करोगे, तो फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिली है वो है 10, क्योंकि फर्स्ट यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। कैसे? क्योंकि वो आप फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हो। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, वैसे वैसे जो आपकी एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों जहां पर आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करना नहीं चाहोगे, और अगर उसके बाद भी अगर आप वो कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिससेटिस्फैक्शन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो एक कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर, वो कब तक कंज्यूम करेगा, जब तक उसको एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तब तक वो कंज्यूम कर सकता है। और जब उसे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा, एक रैशनल कंज्यूमर वहां पर अपना जो कंजम्पशन है वो क्या कर देगा बच्चों, स्टॉप कर देगा। तो देखते हैं, द टेबल शोज दैट द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ थे हम, एक सेकेंड, वेट फॉर अ व्हाइल। या द टेबल शोज दैट द मार्जिनल यूटिलिटी keeps on diminishes with the increase in consumption, further it becomes zero and then negative। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात हम जान चुके हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दैट टर्न्स इनटू डिससैटिस्फैक्शन। अब इन्हीं चीज़ों को बच्चों अब हम डायग्राम के फॉर्म से समझेंगे। अब देखिए, जो टेबल हमने देखा, अब उसी टेबल के डायग्राम की बात कर लेते हैं। द टेबल शोज, ये तो हमने सब सारी चीज़ें देख ली थी। अब बच्चों यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ किया हुआ है, मैंने कोशिश की है, जैसे भी की है अच्छी की है, ऐसा लग रहा है। चलिए, सो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बच्चों हमने यूनिट्स को प्लॉट किया हुआ है, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हमने यूटिलिटी को प्लॉट किया हुआ है। तो आप भी ऐसे प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा, और इसी डायग्राम में अगर आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको जो एक कर्व मिलेगा वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देते हैं तो आपको ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिलेगा ये कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब जैसे हमने ऊपर ही देखा था बच्चों, हम उससे थोड़ा सा और श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, शायद से दिख जाए। या जैसे देखिए, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 10। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए, यहाँ देखिए, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10, सेकंड के लिए 9, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 6, फोर्थ के लिए कितनी है बच्चों, 4। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं, देन थर्ड के लिए 2, फिर फर्स्ट यूनिट जो है फिर उसके बाद कहाँ गया था जी, सॉरी 6, 7, 8 है। तो फिफ्थ यूनिट के लिए वो है 2, फिर उसके बाद 6 यूनिट के लिए 0 हो गई, और 7th यूनिट के लिए तो ये बच्चों माइनस होकर, यहाँ देखिए ये वाई एक्सेस में, ये जो एक्स एक्सेस से यहाँ अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो -1 और वो -2 है, तो ये -2 हो चुकी हैं यूटिलिटी। और यहाँ पर अगर मैं इस रीजन की बात करूँ तो ये जो रीजन है ना बच्चों, ये जो रीजन है ये क्या बताता है, ये बताता है हमारा डिससैटिस्फैक्शन। ये क्या बता देता है बच्चों हमें, डिससैटिस्फैक्शन। बहुत गंदा लिखा है सर, ओके, अच्छा लिख देता है। चलिए, ये हमें क्या बता रहा है कि अब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, अब हमारा कंज्यूमर डिससैटिस्फाई हो चुका है बेचारा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो चुका है बच्चों, नेगेटिव हो चुका है। क्या ये क्लियर है? अगर हम डायग्राम के इस पर्टिकुलर पॉइंट के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अगर आप देख सकते हैं दैट इन द अबव डायग्राम द यूनिट ऑफ कमोडिटीज आर ऑन एक्स एक्सिस, राइट, एंड द मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑन वाई एक्सिस। perfect, the various point of marginal utility are plotted on the graph as per the given schedule। और ये सारी चीज़ें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप डायग्राम से पढ़ के भी क्लियर कर लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूँगा। बट जो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, एमयू कर्व जो आपको मिलेगा, दैट एमयू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ ये कर्व क्या हो रहा है बच्चों, स्लोप करते आ रहा है।